top 5 mistakes first time Dubai investors are making while purchasing a property and how to avoid it. इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा. सो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ इन दुबई. सो बेसिकली दुबई दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है. वो नंबर वन इज़ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, नंबर सेकेंड इज़ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़. सो जो लीज होल्ड है, आई एम 100% श्योर आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, 99 साल तक के लिए वैलिड होती है. उसके बाद भी वो रीन्यू हो जाती है. बट मोस्टली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो नहीं पता चलता उनको, जो इंटरनेशनल बायर्स हैं फर्स्ट टाइम, कि यार ये लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है. आपके टाइटल डीड पे मेंशन होता है. बट इफ़ यू आर परचेजिंग ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, आप काइंडली मेक श्योर करें अपने एजेंट से, डेवलपर से, और साथ ही साथ दुबई लैंड वेबसाइट पे जाके मेक श्योर करें कि इट इज़ अ फ्री होल्ड एरिया और अ लीज होल्ड एरिया. अच्छा, अब एरियाज़ में भी जैसे दुबई सिलिकॉन ओएसिस, हमारे पास कुछ अभी भी प्लॉट्स हैं जो कि लीज होल्ड हैं. सो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये फ्री होल्ड है या लीज होल्ड प्लॉट. वो आप दुबई लैंड वेबसाइट से जाके वेरीफाई कर सकते हैं ईजिली. इट इज़ नॉट अ बिग प्रोसेस, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बट वेरीफाई करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स. मोस्टली इंटरनेशनल बायर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स ट्रैप हो जाते हैं इस चीज़ में, टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स में. जैसे कि मार्केटिंग हो रही होती है, 15% नेट ROI, 1% मंथली पेमेंट प्लान. सो दीज थिंग्स एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट. 15% ROI नेट आपको नहीं मिल सकती दुबई के अंदर, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. The maximum ROI I have seen, which is like 10-12% net ROI I'm talking about. ओके, सो यहाँ पे आपको जब आप फाइनलाइजेशन पे स्टेज पे आते हैं तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि यार पेमेंट प्लान भी जो 111% मंथली चल रहा था उसमें भी बुलेट पेमेंट्स आ गई, 6 बुलेट पेमेंट्स उसमें आ गई, 4 बुलेट पेमेंट्स उसमें आ गई, 6% की पेमेंट आ गई, 10% की बुलेट पेमेंट आ गई. सो काइंडली उसको सेल्स ऑफर मंगवाएं, एवरीथिंग मेंशन होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे 1% मंथली पेमेंट प्लान, वो क्या कर रहे होते हैं कि 24% डाउन पेमेंट तो दे दी, उसके बाद से माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू से 24% माइनस करना है और उसके बाद उस पर 1% कैलकुलेट होगा. नहीं, आपकी ओरिजिनल प्राइस पे 1% कैलकुलेट होता है टू मेक श्योर कि जो डेवलपर का पेमेंट प्लान है, आइदर इट इज़ 60-40, आइदर इट इज़ 70-30 और 50-50, वट एवर द पेमेंट प्लान इज़, वो पेमेंट प्लान कंप्लीट होना चाहिए टिल हैंड ओवर. और हैंड ओवर पे पेमेंट होगी तब जाके आपको कीज़ मिलेंगी, तब जाके आपको टाइटल डीड मिलेगी, तब जाके आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं. और अगर पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस पर भी डिफरेंट टॉपिक है जिस पे वीडियो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं. तो ये टू गुड टू बी ट्रू ऑफर से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है. मेक श्योर सारी चीज़ें क्लियर हों, ऑन पेपर्स हों, नॉट फ्रॉम द एजेंट्स ऑन पेपर्स, फ्रॉम द डेवलपर्स. एवरीथिंग शुड बी ऑफिशियली. आप ड्राफ्ट SPA मंगवा सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सेल्स ऑफर पहले मंगवा सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नंबर थर्ड पे हमारे पास पॉइंट है स्किपिंग DLD चार्जेस एंड पेइंग डायरेक्टली टू द एजेंट्स. अच्छा, यहाँ पे जो स्किपिंग DLD चार्जेस वाला है कि नो DLD वेवर, DLD फीस आपकी ख़त्म है, इसमें आपको नहीं देनी. अच्छा, ऐसा नहीं होता दुबई में. बेशक आप ऑफ प्लान लें, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि, या आप रेडी प्रॉपर्टी लें, आपको 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट को पे करना ही करना है. अगर डेवलपर आपसे नहीं ले रहा, वो जो आपकी प्राइस है उसमें ऐड ऑन करके आपको दे रहा है. सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज़ टोटली अ मिथ. जो प्राइस होगी एक्चुअल यूनिट की वो इंक्रीज हो जाएगी. जहाँ पे आपको 2 मिलियन दिरहम की चीज़ मिल रही है वो आपको 2.2 की मिलेगी. सो आप उस चीज़ में, और 4% DLD देना इतनी कोई बड़ी बात नहीं, जो कि देनी ही देनी है, गवर्नमेंट का लॉ है. सो उस चीज़ में आप मत पड़िए. मेक श्योर कि 4% DLD आपको ही पे करनी है, उस चीज़ से बचिए. अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत मसला हमें भी फेस हुआ था, काफ़ी इन्वेस्टर्स आए थे हमारे पास एंड बोल रहे थे कि यार हमने तो एजेंट को पैसे दे दिए 5%, हमने एजेंट को 4% DLD दे दी हुई है. आपको एजेंट्स को पैसे नहीं देने, और ये चीज़ें वो लोग कर रहे हैं जो कि रेरा सर्टिफाइड नहीं है.
बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप रेरा सर्टिफाइड एजेंट ही ढूंढिए ताकि वो सारी चीज़ें क्लियरली आपके साथ चले। और अगर वो क्लियरली आपके साथ नहीं चल रहा या पेमेंट अपने पास ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं डीएलडी में। हिज लाइसेंस विल बी बैंड फ्रॉम दुबई लैंड डिपार्टमेंट। आपको एजेंट को बिल्कुल पैसे कुछ एक दिरहम देने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सेकेंडरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें भी सिर्फ 2% एजेंसी फीस होती है ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू विच यू हैव टू गिव एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। एक चेक होता है आपको वो, और वो भी कंपनी के नाम पे देना है, नॉट टू द एजेंट। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास जो आता है, इमोशनल बाइंग एंड फॉर व्यूज एंड इंटीरियर्स। कुछ डेवलपर्स आपको ऐसा कुछ दिखाते हैं कि ये व्यू आपको मिल रहा है, बुर्ज अल अरब का व्यू मिल रहा है, बुर्ज खलीफा का, स्काई लाइन का व्यू, पानी का व्यू मिल रहा है, सी व्यू मिल रहा है, एंड इंटीरियर्स आपका ये बॉश अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, ये मतलब कुछ भी इंटीरियर बहुत प्यारा बना के, और उससे उस चीज़ के लिए आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। सो काइंडली आप अपना मैथ्स करें पहले, कि कैलकुलेशन करें कि क्या मैं 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे 6%, 7%, 8% इसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कैसे, अब एक 2 अपार्टमेंट्स हैं, एक 5 मिलियन का है और एक मान के चलें 5.6 मिलियन का है, 600,000 एक्स्ट्रा जस्ट फॉर इंटीरियर्स, डजंट मेक एनी सेंस। आपको मैथ करें कि दोनों का आरओआई तो सेम आ रहा है, वहाँ पे आप अपना 600,000 मोर देन इट्स हाफ अ मिलियन मोर आप वहाँ पे सेव करें और आपका आरओआई सेम आएगा। सो काइंडली आप उस इन्वेस्टमेंट को देख के चलिए कि राइट इन्वेस्टमेंट कौन सी है और कहाँ पे करनी चाहिए। अच्छा, नंबर 5th पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो एग्जिट स्ट्रैटेजी। आप, एक इन्वेस्टर था, किसी और एजेंट से उसने बाय किया था, आई थिंक 3 और 4 यूनिट्स, लाइक 2 साल पुरानी बात है, एंड ही डोंट हैव एनी नॉलेज कि यार मुझे क्या करना है। मैंने परचेज तो कर लिया ऑफ प्लान, अब रेडी पे होने पे बिल्डिंग आ गई है, मैं क्या करूं? मैं इसको रेंट आउट करूं, मैं इसको सेल करूं या होल्ड करूं? मेरे सर्विस चार्जेस तो मुझे पड़ रहे हैं जो देने हैं, और पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो वो इज टोटली कंफ्यूज कि मैं क्या करूं। तो उनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। एजेंट से पूछिए कि भाई व्हाट्स योर प्लान फॉर मी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, क्या करना है, किसको रेंट आउट करना है, किसको होल्ड पे लेके जाके अप्रिसिएशन किसकी ज़्यादा मिलेगी, वो चीज़ क्या है, और क्या मैं इसको कब रीसेल कर सकता हूँ। ये चीज़ें इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उसमें आपको लानी पड़ेंगी, और देख के सारी कैलकुलेशंस के बाद ही आप लोग प्रॉपर्टी परचेज करें, गो थ्रू करें। सो इन जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, काइंडली इनको अच्छे से नोट डाउन करके, सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करके, देन यू कैन परचेज अ प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच गाइस, माय नेम इज़ राना मीसम हसन फ्रॉम सागर लग्जरी प्रॉपर्टीज़। ऐसी वीडियोज़ और भी देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।